हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद प्रज्ञा। यदि आप लोग मेरी वीडियो में न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। और आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कि विटामिन होते क्या हैं, इनको नाम किसने दिया, इसका अध्ययन क्या कहलाता है, खोज कैसे हुई, ये कितने प्रकार के होते हैं, किसने नाम दिया, ये सब हम इस वीडियो में आज देखने वाले हैं। और फिर लास्ट में आपसे कोई क्वेश्चन भी पूछा जाएगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और ये जितने भी मैंने इसमें क्वेश्चन ली हूँ वो सारे कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, सो प्लीज़ आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा। और मेरे साथ आप लोग भी अपने नोट्स बनाते चलिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। एक एक पॉइंट आप लोग भी नोट डाउन करते जाइएगा। तो चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं। विटामिन क्या होते हैं और इनका शब्द कैसे लिया गया इसको। इसमें वीटा मतलब क्या होगा, लाइफ होगा, और मिन मतलब क्या होगा, जीवन के लिए आवश्यक। ठीक है, और इसी को हम क्या कहते हैं, विटामिन। जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है उन्हें हम विटामिन कहते हैं। अभी इनकी खोज किसने की, तो विटामिन की खोज जो है ल्यूनिन ने 1881 में की। ठीक है, और उनके साथ और किसने किया, हॉकिंस 1912 में। अब देख लेते हैं इसमें कि ल्यूनिन ने क्या बताया। तो सन 1881 में जो ल्यूनिन है उन्होंने क्या बताया कि उन्होंने पहले तो ये बताया कि यदि हम कोई भी भोजन ग्रहण करते हैं तो उनके साथ हमको विटामिन की सूक्ष्म मात्रा होना ज़रूरी है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि ल्यूनिन ने किसकी खोज की। तो ल्यूनिन ने किसकी, विटामिन की खोज की, दिख रहा है आपको। और क्या बताया इन्होंने कि स्वस्थ शरीर के लिए भोजन में अन्य पदार्थों के अतिरिक्त इन पदार्थों मतलब इसमें किसका, विटामिन का भी सूक्ष्म मात्रा में होना आवश्यक है हमारे जीवन में। इसके बाद फिर हम देख लेते हैं जो हॉकिंस है, हॉपकिंस, उन्होंने क्या कहा। तो ये कौन थे, सबसे पहले तो ये देख लीजिए। तो ये भी एक वैज्ञानिक ही थे। इन्होंने क्या कहा कि इन्होंने एक थ्योरी दी, और किसके साथ थ्योरी दी, फंक के साथ दी। ठीक है, अभी हम फंक का भी पढ़ेंगे कि उन्होंने क्या कहा, आप लोग इसमें कंफ्यूज मत होना। तो उन्होंने कहा प्रत्येक रोग आहार में किसी ना किसी विशेष विटामिन की कमी से होता है। यदि कोई हमको रोग हो रहा है तो वो हमारे कोई ना कोई विटामिन की कमी के द्वारा ही हो रहा है। अब कई जगह ये भी दे दिया रहता है कि फंक ने खोज की, लेकिन ये नहीं है। यहाँ पर आप देखिए कि विटामिन जो नाम दिया वो किन्होंने दिया, फंक ने दिया, और जो खोज की वो किन्होंने की, ल्यूनिन या हॉकिंस ने। ठीक है, अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि जो विटामिन शब्द है हमारा, उसका जो अध्ययन करते हैं, यदि हम विटामिन का अध्ययन करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, तो विटामिनोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, ये एक एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं, इसलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा। आई होप आप लोगों को इतनी बातें तो समझ आई होगी। तो एक एक ये जितने भी हैं आप लोग इनको पहले देख लीजिए अच्छे से। अब यहाँ पर फंक ने तो नाम दे दिया, लेकिन अब एक और बात आती है कि क्या फंक ने सन 1912 और 1911, अब यहाँ पर दो चीज़ बनती है। देखिए 1911 में सर्वप्रथम विटामिन का नाम का प्रयोग किसने किया था, वो फंक ने किया था। और 1912 में यहाँ पर एक और चीज़ है, फेडरिक्स, ये हॉपकिंस, ये दिख रहा है आप लोग को। तो यदि यहाँ पे ये नाम आता है खोज के लिए तो आप यहाँ पर 1912 लगा के आएंगे। और फंक ने कब उपयोग किया नाम, तो 1911 लगाएंगे। ये हो गया। अब ये फंक जो वैज्ञानिक हैं ये कहाँ के हैं, तो ये भी क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि ये पोलैंड के हैं। इनका पूरा नाम क्या है, तो कासिमिर फंक जो, और ये कौन है, तो ये वैज्ञानिक है। ये बातें आप लोगों को समझ आई होगी। इसी में अब हम देखते हैं कि क्या है विटामिन। तो विटामिन एक प्रकार का क्या है, कार्बनिक यौगिक है। यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि कार्बनिक है, कार्बनिक है, तो आप लोग को याद रखना है कि कार्बनिक यौगिक है। विटामिन किस भाषा का है, तो कई जगह ग्रीस भाषा दिया है, कई जगह लैटिन दिया है। तो यदि आप लोग के ऑप्शन में कोई एक होगा तो आप दोनों में से कोई एक लगा के आएंगे, ऑप्शन सही, आंसर सही होगा। इसके बाद फिर है सर्वप्रथम ज्ञात विटामिन, जो सबसे पहले ज्ञात किया गया, तो वो कौन सा है, विटामिन सी है। ठीक है, जिसको हम खट्टे वाला फल जो कहते हैं उसमें आता है ये। इसी के नीचे देख लेते हैं हम कि विटामिन स्वयं उपापचयी उत्प्रेरकों का काम करते हैं, ये भी आ जाता है कई बार क्वेश्चन में। और क्या है, सह एंजाइमों के संयोजन में भाग लेते हैं। तो विटामिन किस में भाग लेते हैं, एंजाइमों में भाग लेते हैं, और क्या करते हैं, उपापचयी उत्प्रेरकों का काम करते हैं। ये हो गया होगा आप लोगों को क्लियर। इसके बाद हम और देख लेते हैं अब कि सर्वप्रथम आश्रित व निष्कर्षित विटामिन कौन सा है। तो आप लोगों को याद रखना है कि वो विटामिन बी है। ठीक है, अब यहाँ पर विटामिनों को कितने भागों में बांटा गया है, तो इनको दो भागों में बांटा है। कौन कौन से, तो जो हमारा पहला है यहाँ पर वो है हमारा जल में घुलनशील विटामिन, जो जल में घुल जाते हैं, और दूसरा जो है वसा में घुलनशील विटामिन, जो कि हमारे वसा में घुल जाते हैं। तो ये होते कौन कौन से हैं, तो जल में जो होते हैं वो विटामिन बी और सी, और इसके बाद जो वसा में होता है वो ए डी ई के होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा।
अब यहाँ जो जल में घुलनशील विटामिन है वो हमारी बॉडी में जितनी आवश्यकता है उतनी देर रहते हैं, उसके बाद वो मूत्र द्वारा विसर्जित या उत्सर्जन हो जाता है उनका, परंतु जो वसा है उनका संचय हमारे भोजन के साथ ही होता है। ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अब हम यहाँ पे आगे देख लेते हैं। एक पॉइंट यहाँ से बनता है कि विटामिन से क्या ऊर्जा प्राप्त होती है, कई बार क्वेश्चन पूछ लेगा, तो वहाँ से ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। ठीक है, अब हम यहाँ पे कुछ विटामिनों के नाम देख लेते हैं। तो पहला हमारा है विटामिन ए, इसका क्या नाम है, रेटिनॉल है, जो कि एक बात और ध्यान रखिए कि गोल्डन राइस, ये क्वेश्चन कई बार बनता है। ठीक है, कि गोल्डन राइस किससे संबंधित है या गोल्डन राइस का जो स्रोत है वो क्या है, तो वो है विटामिन ए, जो कि किस में पाया जाता है, चावल। ठीक है, चावल जो अपन छीलन धोते हैं उसको पृथक करते हैं, उसमें विटामिन ए पाया जाता है। इसके बाद हम विटामिन B1 देखेंगे, जिसका नाम है थायमीन, और इसका जो रोग होता है, उससे जो रोग होता है वो है बेरी, जिसमें कमजोरी बहुत आती है, और इसका स्रोत क्या होगा, मूंगफली, तिल, अंडा या दूध। ठीक है, यदि आप लोग ये खा लेते हैं तो इसकी B1 की कमी आपको नहीं होगी। यहाँ पर एक बात आप लोग और ध्यान रखिए कि विटामिन जो इसकी जो खोज हुई है वो 1913 में हुई है। ठीक है, ये भी सन भी याद रखते जाइए। और विटामिन की कब हुई है, 1910। विटामिन ए का जो स्रोत है वो क्या है, हरी सब्जी, गाजर और पालक, और इससे जो रोग होता है वो रतौंधी होता है, जिसमें रात्रि में अंधापन आता है। ठीक है, अब हम इसके बाद देख लेते हैं विटामिन B2, जिसका नाम है राइबोफ्लोविन, और ये कब, इसकी खोज कब हुई थी, तो 1920 में हुई थी। ठीक है, और रोग कौन सा होता है इससे, त्वचा फटना, आंखें लाल हो जाती है, त्वचा में क्या हो जाता है, बहुत रूखापन आ जाता है। ठीक है, त्वचा फटने लगती है, और इसका स्रोत क्या होगा, मांस या दूध। यदि आप कोई भी मांसाहारी चीज़ें खाते हैं या फिर दूध का सेवन करते हैं तो उससे ये बीमारी ठीक हो जाती है। इसके बाद हम देखेंगे विटामिन B5, तो इसकी खोज कब हुई थी, तो 1931 में हुई, और इसका जो नाम है वो क्या है, निकोटिनेमाइड। ठीक है, अब हम यहाँ पर देख लेते हैं विटामिन C, यही वाला जो था, जो सर्वप्रथम ज्ञात वाला जो विटामिन है वो ही कौन सा है, विटामिन C है। ठीक है, इसका जो नाम है रासायनिक वो क्या है, एस्कॉर्बिक अम्ल, और ये किन चीज़ों में पाया जाता है, खट्टी चीज़ों में। ठीक है, इसकी जो खोज हुई है वो कब हुई है, 1920 में हुई है। ठीक है, और इसका जो रोग होता है विटामिन C का रोग द्वारा होता है जो, वो है स्कर्वी, मसूड़ों में सूजन आ जाती है इस रोग में। ठीक है, अब हम देख लेते हैं विटामिन D, तो ये इसमें तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले तो याद रखिए कि विटामिन D की खोज कब हुई, तो 1920 में हुई। इसका जो नाम है, रासायनिक नाम वो क्या है, कैल्सीफेरॉल है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है पेपर में। यहाँ से आ जाएगा रोग, तो इसमें होता है स्किट्स, जो कि बच्चों में होता है, और फिर उसके बाद आ जाएगा स्रोत क्या है, तो सूर्य की रोशनी। यदि हम सूर्य की रोशनी में बैठते हैं तो विटामिन D की कमी हमको नहीं होगी, परंतु ये एक बात भी और है कि आपको इसमें दिन भर नहीं बैठना है, सिर्फ आप जो सुबह की जो धूप रहती है वही आप लेंगे, तो उसमें विटामिन D भरपूर मात्रा में आपको मिलेगा। इसी के बाद में देख लेते हैं अब हम विटामिन E, तो इससे क्या होता है और इसके रोग और इसका स्रोत। अब यहाँ पर हम पहले खोज देखेंगे, तो विटामिन E की खोज कब हुई, 1922 में हुई। इसका जो नाम है वो टेकोफेरॉल है, और इससे रोग होता है, जनन शक्ति जो हमारी होती है वो क्या हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है, और स्रोत होंगे हरी सब्जी, दूध या आदि। हम हरी सब्जियां जितनी ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे उससे हमको फ़ायदा ही होगा, और दूध हम तो रेगुलर ले ही सकते हैं, जिससे हमको कोई भी रोग ना हो। इसके बाद हम देखेंगे विटामिन K, इसका जो रासायनिक नाम है वो क्या है, फिलोक्विनिन है, और इसकी खोज कब हुई, 1929 में हुई। ठीक है, अब इससे रोग कौन सा होता है, तो रक्त का थक्का नहीं जमता इससे। यदि हम देखते हैं कि कई बार एक्सीडेंट हो जाते हैं और किसी को खून बहने लगता है, और कुछ टाइम बाद वो वहाँ पर थक्का जम जाता है खून का, तो जिनको ये बीमारी होती है विटामिन K की, तो उनका थक्का नहीं जमता और खून ज़्यादा बह जाता है। और इसको स्रोत क्या है, जो हम हरी सब्जी खाकर या और भी ऐसे और पौष्टिक आहार लेकर हम इसको मैनेज कर सकते हैं। और यदि आप लोगों ने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ चैनल पे जाकर उसको भी देखिए, उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। अब हम यहाँ पर जो देखेंगे वो क्वेश्चन है, और इनके अगर आपको आंसर पता है तो आप भी मेरे साथ साथ कमेंट बॉक्स में आंसर देते जाइएगा, ताकि आपको भी लर्न हो जाए। ठीक है, तो चलिए इसी में हमारा पहला क्वेश्चन है, क्या है, गोल्डन धान में सर्वाधिक कौन सी विटामिन पाई जाती है। मैंने आपको शुरू में बताया था जब विटामिन ए पढ़ रहे थे अभी अपन, तो उसमें क्या था, गोल्डन राइस था, ये वही है। गोल्डन धान किस में पाई जाती है, विटामिन ए में पाई जाती है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है, सूर्य का प्रकाश त्वचा में उपस्थित
इर्गेस्ट्रिरॉल को किस विटामिन में बदलता है। हमें सब लोगों को ये पता है कि सूर्य के प्रकाश से हमको विटामिन डी मिलता है, परंतु क्या होता है जब वो रोशनी आती है तो वो इर्गेस्ट्रिरॉल जो हमारी बॉडी में होता है वो किस में बदल देता है, विटामिन डी में बदल देता है। ठीक है, इसके बाद विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है, तो गेहूं अंकुर का तेल जो होता है वो विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत होता है। इसके बाद फिर 4th नंबर पे हमारा विटामिन का उत्पादन उच्च स्तर पर या उच्च दर पर होता है। किस में होता है, तो विटामिन डी में होता है। ठीक है, अब यहीं पर एक क्वेश्चन आपको बताना है कि विटामिन B6 की खोज कब हुई और यहाँ पर इसका जो रासायनिक नाम है वो क्या है। ठीक है, अब हम 5th क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है, किस में होती है, तो वसा में होती है। और यदि आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन ध्यान से ऑन करिए ताकि मेरी सारी वीडियोज़ आप तक पहुँच सके। विटामिन B6 की खोज कब हुई, इसका आंसर आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। और अब हम आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।